प्रणाम गुरु जी। भगवान शुक्र रखे। मेरा जन्म 2/6/1970 का है सर। समय समय तो मालूम नहीं है गुरु जी। आपकी इस कुंडली को जांचते हैं, अगर लगभग 7:25 के आसपास आपका जन्म होता है, जी ये कुंडली सही होना चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपकी जिंदगी में जिकजैक बहुत हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हैं। सही है कि गलत? जी गुरु जी। हर 1.5 साल में आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से चलते हो। सही है कि गलत? सही है गुरु जी। घर में सुख शांति नहीं रहती। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरु जी। पिछले साल 1.5 साल पहले आपको गंगा स्नान का पुण्य मिला था। गंगा जी का जल का स्नान किए थे? गंगा जी गए थे कि घर ही में किए थे? क्या किए थे? जी गुरु जी। आज से 6-8 महीने के पहले जी गुरु जी। आपको इधर पसलियों में चिलकन होती थी, जैसे बिजली दौड़ जाती है, ऐसा कुछ दर्द, कुछ तकलीफ यहाँ पसलियों में, सीने में हुई थी क्या? दर्द तो अभी भी हल्का हल्का होती है गुरु जी। तो हुआ था ना? जी है ना? जी। कुंडली अगर सही है तो आपकी पत्नी का स्वभाव बहुत तेज है। जी तेज है क्या? तेज तो है गुरु जी। अरे तो बता दो यार। सभी की तेज होती है, बताने में क्या हर्ज है भाई? ठीक है ना? ये तो है? आए हैं गुरु जी हमारी, अरे भाई हमारी भी तेज, इसलिए हम दरबार लगा के बाहर रहते को। पूरे परिवार आए हैं हम लोग। हैं? पूरे परिवार आए हैं जी। इसलिए तेज नहीं है। छोड़ो इस विषय को, बातें नहीं करें। जब बहू साथ में है तो अपन को बोल नहीं, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम पूछते नहीं कि बहू तेज है कि नहीं। जी गुरु जी। चलो ठीक है। कुंडली ये बताती है जी आपके घर में कोई भी व्यक्ति गहरी नींद नहीं सो सकता। ये तो फिक्स है गुरु जी। फिक्स है जी। मतलब ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। कोई नहीं सो सकता, क्योंकि आपके घर में ऐसा दोष है। जी जी। आपके घर में एक कुछ है, गड़ा है, दबा है। जी गुरु जी। उसके कारण ये समस्या है। जी कुछ हड्डियां भी हैं, कुछ निधि भी है, जी। मतलब धन पैसा, और ये दोनों चैन से नहीं जीने देंगे। जी गुरु जी। तो इसके प्रमाण हम आपको बताते हैं। जी बाहर रहोगे तो पूरे घर के प्रसन्न रहोगे, ये फिक्स है गुरु जी। और घर में पहुंचते ही कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ अशांति 1 मिनट में हो जाएगी। बोलो हाँ? बिल्कुल सही है गुरु जी। दूसरी बात, दीपावली की तैयारी हो गई, आप बढ़िया कुर्ता पजामा पहने, पत्नी लाल साड़ी पहने, बच्चे बढ़िया कपड़े पहने फुदक रहे, तैयारियां हो गई, अब दीप जलाना है, ये करना वो करना, जी उत्सव मनाना है। जी गुरु जी। और 2 मिनट पहले ऐसी कोई बात खड़ी हो जाएगी कि सबका मूड खराब हो जाएगा, फिर मन मार के पूजा पाठ करके किनारे हो जाओ, ड्यूटी करोगे, फिर मन नहीं लगेगा। जी गुरु जी। ऐसा हर मंगल कार्य के, मंगल कार्य मतलब अच्छे काम के समय जी ऐसा होता है या नहीं? होता है गुरु जी। होता है। जी तो ये उसी के कारण होता है। जी गुरु जी। आपको एक बार बनारस जाकर एक बार विमल तीर्थ में त्रिपिंडी श्राद्ध करा देना चाहिए। जी गुरु जी। त्रिपिंडी श्राद्ध करा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी गुरु जी। आपके घर में कभी करंट से, एक्सीडेंट से या जहर से कोई दुर्घटना घटी थी परिवार में? चाचा आत्महत्या किया था, वो भी अकाल मृत्यु तो हुई नहीं? जी हम बता तो रहे। जी गुरु जी। तो वो गड़बड़ है आपके घर में। जी गुरु जी। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा दोगे तो वो आत्मा जो भटकती उसकी गति हो जाएगी। जी गुरु जी। घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए ना घबराएं कि हमारे तुम्हारे बीच के मनुष्य हैं जो मर गए हैं, उनकी आत्माएं भटकती हैं। जी। अब मनुष्य का और आत्मा के बीच का एक दूर का नाता है, इसमें एक बीच में मर्यादा है। जी गुरु जी। तो वो हमारे जीवन में बहुत दखल नहीं कर सकते, उपद्रव मचा सकते। जी गुरु जी। उनका निदान कर दो, ठीक हो जाए। कोई की मौत थोड़ी होती, घबराना नहीं चाहिए। जी गुरु। लोग डराते हैं, बुद्धू बनाते हैं, कोई बकरा मांगता है, कोई मुर्गा मांगता है, कोई शराब, ये दंड फंद कहीं कुछ लगते नहीं। जी गुरु जी। विमल तीर्थ जाएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। आपके परिवार के और मामा पक्ष के परिवार के जितनी आत्माएं भटक रही होंगी, आपके घर में जितने राजसी, तामसी, सात्विक कैसे भी प्रेत भटक रहे होंगे, एक नहीं आता है। एक आता है तो फिर लाइन लग जाती है, अनेक आता। जी गुरु जी। उसमें बहुत निकृष्ट आत्माएं कुछ होती हैं। जो मनुष्य निकृष्ट होते, मरने के बाद उनके संस्कार तो उनके साथ रहते ही हैं, आत्मा के साथ।
ये जी। गीता में भी कहा, हम नहीं कह रहे गीता की बात। तो फिर वो परेशान करते हैं। जी तो इसका सीधा सा तरीका ये है, विमल तीर्थ जाके त्रिपिंडी श्राद्ध करा दो, शांति हो जाए, जी घबराने की जरूरत नहीं। जी गुरुजी। ठीक है। जी और किसी के घर में ऐसा लगता है कि बहुत प्रेत आत्माएं परेशान करती हैं, अश्वनी नक्षत्र में घोड़े का नाखून लाइए, आजमा के देखिए उसी दिन रिजल्ट। अश्वनी नक्षत्र में घोड़े का नाखून लाइए, मिल जाता है, जहां घोड़े को नाल ठुकती है वो बेचते हैं। जी छोटा सा टुकड़ा ले आए, कंडा कोयला सुलगा है, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, आपके यहाँ छेना बोलते हैं, गोबर का। जी उसको सूखे गोबर के ऊपर रखकर वो जला दिया, जी और जब उसकी लपट निकलना बंद हो गई तो नाखून रख दिया। जी उस नाखून का धुआं पूरे घर में होना चाहिए, आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एक बात, राई का, काली राई का धुआं कोई अपने घर में कभी कभी करता रहे तो प्रेत आत्माएं नहीं टिकती। जी हमें ये कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम एक इशारा करेंगे। बहुत से लोग हैं जो दबी जबान से हमारी बात का समर्थन बैठे बैठे कर लेंगे। जिनके घर में बहन बेटियां, जवान लड़कियां, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको कभी ना कभी राई धुआं, तो जिनके घर में बराबर की बहन बेटियां हैं उनके घर में कभी ना कभी हफ्ता 15 दिन में राई का धुआं करना चाहिए। हम डराते नहीं पर बताते, ये जो जिंद होते हैं, प्रेत होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। जी इसलिए कभी कभी ये धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, अपन और अपने बच्चे सुरक्षित रहते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता, नहीं कुछ उजागर किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते, बहुत सारे उपद्रव समाज में होते हैं। अकेले में वो बताते हैं, अकेले में हम उनका समाधान बता देते हैं। सार्वजनिक हमारी आदत नहीं, हम कभी किसी की बात किसी के सामने नहीं खोलते। तो ये करना चाहिए, इससे ये समस्याएं दूर रह। या तो फिर आप अपने घर में, कोई भी अपने घर में रामायण के 5 दोहा रोज पढ़ लिया करें। पहले आप यकीन करिए, पहले हर घर में रामायण होती थी, हर घर में। हम लोग खुद, अगर पिताजी का स्वास्थ्य कभी खराब हो तो वो कहते थे बेटा तबीयत ठीक नहीं है, रामायण कर। जी शाम को सबसे फ्री होकर दीप जलाया और बढ़िया रामायण का आवाहन किया, स्तुति की, रामायण के 5-10 दोहा पढ़े, अर्थ लगाए, विसर्जन किया, विदाई की और रामायण रख दी बांध के। हर घर में एक रहेल होती थी ऐसी, जिसपे रामायण ऐसी रखी जाती थी और एक लाल कपड़े में बंधी हुई रामायण ऊपर रखी रहती थी। आज भी है, लेकिन दुख की बात है आज रामायण बंधी रखी रहती है। पहले रामायण रोज खुलती थी, कभी धूल नहीं जमती थी, आज धूल जमी रहती सबके घरों में। तो पहले सुख शांति थी, आज उपद्रव, यही परिणाम। इसलिए रामायण होना चाहिए। ठीक है जी चलिए, एक पर्ची निकाल दीजिए। धन्यवाद।